क्रिप्स मिशन की असफलता और द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभावों ने भारत में व्यापक असंतोष को जन्म दिया। इसके ही फलस्वरूप गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था, जिसमें उन्होंने अंग्रेजों की पूरी तरह से भारत छोड़ो पर जोर दिया। वर्धा में 14 जुलाई 1942 को अपनी कार्यकारिणी में कांग्रेस समिति ने ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, जिसमें सत्ता का भारतीयों को तत्काल हस्तांतरण और भारत छोड़ने की मांग की गई थी। 8 अगस्त 1942 को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इस प्रस्ताव का समर्थन भी किया, जिसमें पूरे देश में व्यापक पैमाने पर एक अहिंसक जन संघर्ष का आह्वान किया गया। इसी अवसर पर गांधी जी ने प्रसिद्ध जो भाषण दिया था, करो या मरो का भाषण दिया और भारत छोड़ो इसके आह्वान ने देश के अधिकतर हिस्सों में राज्य व्यवस्था को ठप कर दिया। लोग स्वतः ही आंदोलन में कूद पड़े थे। लोगों ने हड़तालें की और राष्ट्रीय गीतों और नारों के साथ प्रदर्शन भी किए, जुलूस भी निकाले। यह जो आंदोलन था वास्तव में एक जन आंदोलन था, जिसमें छात्र, मजदूर, किसान और हजारों जो साधारण लोग थे उन्होंने हिस्सा लिया। इसमें नेताओं की सक्रिय जो भागीदारी भी देखी गई थी, जिसमें जयप्रकाश नारायण, अरुणा, आसफ अली और राम मनोहर लोहिया और बहुत सारी महिलाएं थीं, जैसे कि बंगाल से थी मातंगनी हाजरा, असम से कनकलता थी बरुआ और उड़ीसा से रमा देवी थी। तो अंग्रेज़ों द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग के बावजूद भी इसे दबाने में 1 वर्ष से अधिक समय लग गया। अंग्रेज सरकार के खिलाफ बढ़ता हुआ गुस्सा विभिन्न भारतीय समूहों और वर्गों को स्वतंत्रता के साझा जो संघर्ष था उसमें खींच रहा था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने लोगों के असंतोष और परेशानियों को स्वतंत्रता के संगठित आंदोलन में समाहित करने का फैसला किया। उन्होंने आंदोलन के जरिए पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोने का प्रयास किया। लेकिन जैसा कि हमने देखा कि इन आंदोलनों में हिस्सा लेने वाले विभिन्न समूह और वर्ग अलग अलग आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के साथ हिस्सा ले रहे थे। सबके अपने अपने मायने थे इस आंदोलन में भाग लेने की। उनकी बहुत सारी शिकायतें थीं और इसलिए जो औपनिवेशिक शासन से वे मुक्ति पाना चाह रहे थे, लेकिन उनके अपने अपने अर्थ थे। कांग्रेस ने इन विभेदों को हल करने और सुनिश्चित करने के लिए हमेशा ही प्रयास किया था। एक समूह मांगों के कारण दूसरा समूह दूर ना चला जाए, क्योंकि एक की मांगें पूरी हो रही हैं तो हो क्या रहा था कि दूसरा जो समूह था वो अलग जा रहा था। तो एक समूह की मांगों के कारण कोई दूसरा समूह दूर ना चला जाए, यही वजह है कि आंदोलन के भीतर अक्सर जो बिखराव था वो हो जाता था। कांग्रेस की सरगर्मियाँ और राष्ट्रीय एकता के शिखर को छूने के बाद बिखराव और जो आंतरिक टकराव थे वो चरम सीमा पर आ जाते थे। जो अब हम संक्षेप में अगर कहें तो जो राष्ट्र उभर रहा था वह औपनिवेशिक शासन से मुक्ति चाह रहा था और उसमें जो मुक्ति की जो चाह रखने वाली बहुत सारी आवाज़ें का एक पुंज था। तो इस तरह से जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हुए, सबकी जो आकांक्षाएं थीं, उपेक्षाएं थीं जो स्वतंत्रता को लेकर, वह सब अलग अलग थी और सभी वर्ग अपने लिए कुछ अलग तरह की स्वतंत्रता का वो चाह रहे थे कि हमें इस तरह की स्वतंत्रता मिले। सबके मायने अलग अलग थे। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता